अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंतहाई अहम छोटे टेस्ट के बारे में जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और जिसको करने के बाद आपको ये पता चल सकता है कि अगले 10 सालों में आपको या आपका कोई वो प्यारा जिसका ये टेस्ट किया जाएगा कि उसको दिल के अटैक का, दिल की बीमारी का कितना ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है या बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहले में मैं आपको बिल्कुल टेस्ट के बारे में बता दूंगा मुख्तसर, ताकि आप कम वीडियो देखना चाहें तो उससे आपको पता चल जाएगा, और वीडियो के दूसरे हिस्से में इसकी थोड़ी सी मैं साइंस की बात कर लूँगा। अब ये जो टेस्ट होता है इसके लिए आपने किसी भी हॉस्पिटल में जो सीटी स्कैन की मशीन होती है उस वहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है और कोई आपको टीका नहीं लगता। दूधिया एक टीका होता है जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। और आपका ये जो टेस्ट किया जाता है इसकी मदद से आपकी खून की वो नालियाँ जो दिल को खून देती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनके अंदर जो कैल्शियम है उसके जो डिपोजिशन कह लें या कैल्शियम के क्लॉट बनना जो होता है उसके बारे में पता चलता है। इसकी बाकायदा स्कोरिंग होती है, यानी अगर आपका 0 स्कोर है तो आपको अगले 10 साल में जो दिल के अटैक का रिस्क है वो ना होने के बराबर है। और इसी तरह से अगर वो लोग जिनका स्कोर जो होता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, ये पूरा एक सिस्टम है। तो वो लोग जिनका जो स्कोर है वो 0 से लेके 10 तक आता है, तो वो बिल्कुल एक मिनिमल उनको रिस्क होता है दिल के अटैक का। और वो लोग जिनका जो स्कोर होता है, कैल्शियम स्कोर जो होता है उनकी कोरोनरी आर्टरीज का, वो 11 से लेके 99 तक, 99 तक आता है, तो उनको हम कहते हैं कि इनको माइल्ड एक रिस्क है। एक माइल्ड रिस्क है, यानी कि 0 रिस्क था, मिनिमल रिस्क था, फिर माइल्ड रिस्क है। और वो लोग जिनका कैल्शियम का ये स्कोर 100 से लेके 399 यानी 100 से लेके 399 तक आता है, तो उनको मॉडरेट रिस्क होता है, यानी थोड़ा बात जो है अब ख़राबी की तरफ चली गई है या जा रही है। और वो लोग जिनका कैल्शियम स्कोर जो होता है वो 400 से ज़्यादा होता है, तो उनको एक्सटेंसिव रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है एक हम ज़्यादा इलाज करते हैं दवाइयों की मदद से ताकि इस रिस्क को कम किया जाए। अब इसकी वजह क्या है, ये किन लोगों को करवाना चाहिए? बहुत सारे लोग आजकल एक एतराज़ करते नज़र आते हैं कि देखें फ़लाँ जो शख्स है उसको अलामात भी नहीं थी और उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसको अचानक एक दिन दिल का अटैक हो गया। ये होता रहता है हमारे हर तरफ, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हम ये बातें सुनते रहते हैं कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो ये जो स्कोर है, कैल्शियम जो स्कोरिंग सिस्टम है, ये ख़ास तौर पे उन लोगों की मदद करेगा कि जिन लोगों को अलामात भी ना हो लेकिन उनको ये डर भी लगा रहता है कि उनकी खून की जो नालियाँ दिल को खून देती हैं तो उनमें कहीं क्लॉटिंग ना हो। ये जो क्लॉटिंग होती है इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन इसमें और सीटी एंजियोग्राफी एक बड़ा मशहूर टेस्ट है, उसमें एक बुनियादी फ़र्क क्या है। जो सीटी एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है वो इन्वेजिव है, उसमें हम टीका लगाते हैं कि दूधिया, जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं, लेकिन उसका नुकसान होने का ये डर होता है कि हर 1000 लोगों को जिनको टीका लगाया जाता है उनमें से एक जो है उसके गुर्दों को वो ख़राब कर देता है। ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो एलर्जिक होते हैं इस कंट्रास्ट के साथ। तो एक तो सीटी का जो स्कोरिंग सिस्टम है उसमें कंट्रास्ट इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, जो रेडिएशन होती है, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है बुनियादी तौर पे ये एक्सरे की जो शुआएं होती हैं उसके इस्तेमाल से किया जाता है। तो सीटी कोरोनरी जो एंजियोग्राफी होती है उसमें ज़्यादा शुआएं इस्तेमाल होती हैं, उसके मुकाबले में जो सीटी कैल्शियम स्कोरिंग है उसके अंदर बहुत हल्की और कम वाली शुआएं इस्तेमाल होती हैं। और इसी तरह से जो कैल्शियम स्कोरिंग सिस्टम है वो आम सी एक सीटी स्कैन की जो मशीन होती है, सिर्फ उसके साथ हम ये कहते हैं कि ईसीजी गेटेड हो। ईसीजी जो दिल की एक पट्टी की जाती है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इस टेस्ट का कि जैसे ही दिल हमारा देखें कॉन्ट्रैक्ट करता है, धड़कता है और फिर रिलैक्स होता है, जैसे ही रिलैक्स होगा तो खून की ये नालियाँ जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, ये खून से भरती हैं डायस्टली के दौरान या इस अमल के दौरान, और फिर जो सीटी स्कैन उस वक्त किया जाता है कैल्शियम के लिए तो बड़ा अच्छा स्कोर का पता चलता है। तो एक आम सी ईसीजी मशीन चाहिए होती है। सीटी एंजियोग्राफी का जो टेस्ट होता है वो महंगा होता है, जबकि जो कैल्शियम स्कोरिंग सिस्टम ही करवा लिया जाए अकेला तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होता और इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो ये क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं पैसों के लिहाज से, रेडिएशन के लिहाज से, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो लोग जिनको अलामात तो कोई ना आ रही हों लेकिन वो जानना चाहते हो कि उनके दिल का क्या स्टेटस हो सकता है, तो उनको इस तरीके से पता चल जाएगा कैल्शियम से। अब इसकी साइंस क्या है, देखें साइंस पूरी सादा सी है। पूरे हमारे जिस्म में
वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ 10 से 15 साल की उम्र के बाद हमारी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा बहुत जमना शुरू हो जाता है। इब्तदाई चीज़ को हम फैटी स्ट्रीक कहते हैं, ये तकरीबन सब में ही हो रहा होता है। और जब ये चीज़ होती है तो हमारा जिस्म क्या करता है, और ये पूरे जिस्म में होती है, ये जहन में रखें। तो दिल की हम बात ज़्यादा क्यों करते हैं और दिल के अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि दिल आपका एक वाहिद ऐसा हिस्सा है, ऑर्गन है, जो हर वक्त धड़कता है। आप रात को सोए हुए हैं, आप बेहोश पड़े हैं, जो मर्जी हो जाए, आपका दिल आपकी पैदाइश से लेके इंसान के दुनिया से जाने तक का जो टाइम होता है उस दौरान मुसलसल काम करता है। जबकि आप सोएंगे तो आपका दिमाग जो है वो कम काम करना कर देता है, फेफड़े बहुत कम, तो लेकिन दिल को मुसलसल काम करना पड़ता है। तो इसकी जो खून की वो नालियाँ जो इसको खून देती हैं, तो उनमें फिर एथेरोस्क्लेरोसिस इसलिए ज़्यादा होने का डर होता है और हम उस पर नज़र भी ज़्यादा रखते हैं। बाकी वरना ये पूरे जिस्म में होता है। तो जैसे ही चिकनाई जमना शुरू होती है हमारी खून की नालियों में, तो हमारा जिस्म का निज़ाम क्या करता है, उसके ऊपर एक तय डाल देता है। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्लाक, के एक छोटा सा प्लाक बना देता है ताकि ये फौरी तौर पे कोई मसला ना बने, ये बढ़े ना। अब वो जो प्लाक होता है, फ़र्ज़ करें किसी की उम्र 30-40 साल की थी, तो वो सॉफ्ट प्लाक फिर अगले 10-15 साल में उसके अंदर कैल्शियम जमती है। जिस्म उसको पक्का, उसके ऊपर अब जैसे लेंटर हम डालते हैं या सीमेंट डालते हैं, तो हमारा जिस्म कैल्शियम डाल के उसके ऊपर जो तय डाली थी उसको पक्का कर देता है, कैल्सीफाइड कर देता है, हार्ड प्लाक बना देता है ताकि ये बर्स्ट ना हो, ये टूटे ना। और यही वो जो कैल्शियम की डेपोजिशन है, इसको हम पकड़ते हैं सीटी स्कैन की इस मशीन की मदद से, जिसको हम सीटी स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। तो वो लोग मिसाल के तौर पे अगर किसी की उम्र 50 से 60 साल उम्र है और उसका हम ये टेस्ट करते हैं और ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि उसको अगले 10 से 15 साल तक इस चीज़ के चांसेस कम हैं कि उसको दिल का अटैक होगा। लेकिन जो यंग लोग होते हैं, क्योंकि उनमें किसी की उम्र अगर 30 साल है, 40 साल है, तो उस एज में सॉफ्ट प्लाक बना हुआ होता है और जिसमें कैल्शियम नहीं होती, तो ये कैल्शियम का जब सीटी स्कैन हम करते हैं तो उसमें नहीं पकड़ा जाता। तो फिर जहन में आता है कि अच्छा, तो फिर हम कैसे इसको पक्का पकड़ सकते हैं अगर हमें डर है कि हमें दिल का अटैक ना हो जाए। करवाते सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ही है जिसमें वो टीका लगाया जाता है। लेकिन अगर आप वो नहीं करवाना चाहते तो फिर आप अपने जिस्म के दूसरे जो हिस्से हैं उनका आप अल्ट्रासाउंड की मदद से आप जो कहीं पे सॉफ्ट प्लाक बना होता है उसको पकड़ सकते हैं। देखिए, दिल की नालियों में सॉफ्ट प्लाक को आप अल्ट्रासाउंड से, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, नहीं पकड़ सकते। लेकिन जैसे आप ये गर्दन में खून की नाली जा रही होती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, तो वहाँ का अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं कैरोटिड का, वहाँ पे प्लाक पकड़ा जा सकता है। इसी तरह से अगर आप अपने जो गुर्दों का एक अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, मखसूस अल्ट्रासाउंड जिसके डॉपलर अल्ट्रासाउंड किडनीज कहते हैं या रीनल वेसल्स का डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, तो वहाँ से आप उस कोलेस्ट्रॉल के प्लाक जो नरम है, सॉफ्ट है, जो सीटी पे नहीं आ रहा है, और यंग लोगों में क्यों मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बाद में बता देता हूँ आपको। तो इसी तरह से फिर आप जो आपकी टांगों की नालियाँ होती हैं, खून की वो नालियाँ जो टांगों को, या ग्रॉइन का जो टांगों के दरमियान का एरिया होता है वहाँ पे खून देती हैं, तो उनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप लेग वेसल्स कर सकते हैं। तो उससे, यानी अगर आपका सीटी स्कैन पे जो स्कोरिंग सिस्टम है कैल्शियम का, वो बताता है कि ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब है कि आपको सुकून है, लेकिन क्योंकि आप यंग हैं तो अगर सॉफ्ट प्लाक ना बनाओ तो उसको पकड़ने के लिए आप बाकी जगहों का, जिनको मैंने नाम लिया है, आप ये करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। इसी तरह से आप ऑप्थेल्मोस्कोपी भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका मुआयना करेंगे ताकि खून की वो नालियाँ जो आंखों में रेटिना को खून देती हैं, कहीं उनमें तो क्लॉट नहीं कोई नज़र आ रहा है, तो वो भी बता सकते हैं। तो यंग लोगों में सॉफ्ट प्लाक क्योंकि एक डर होता है तो उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो तमाम लोग जिनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है और ये समझा जाता है कि सब में कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो रहा होता है, तो अगर उनका सीटी स्कैन जो कैल्शियम स्कोरिंग है वो नेगेटिव आ जाता है, वो ज़ीरो आ जाता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि जो दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, अगले 10 साल उनको दिल के अटैक का ख़तरा कम से कम होगा। लेकिन अगर किसी की उम्र कोई 70, 80 या 90 साल है और उसका तो आ ही जाता है कैल्शियम का कोई इस तरह की चीज़, तो बहुत ज़्यादा हम दवाइयाँ नहीं देते। लेकिन जो ये हकीकत सबको पता है कि दिल की खून की नालियों में अगर 70% से ज़्यादा बंदिश हो तो फिर इसको हम कहते हैं कि आप कोई ना कोई इसका इलाज जो है, चाहे दवाई से करवाएं या फिर आप एंजियोप्लास्टी करवाएं या स्टेंट डलवाएं, वो करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आम सीटी स्कैन से सस्ता होता है, टाइम इस पे ज़्यादा नहीं लगता, रेडिएशन इसमें ज़्यादा नहीं है, कंट्रास्ट इसमें दिया नहीं जाता, लेकिन फ़ायदा इसका बहुत है। मैंने आपको कैटेगरीज बता दी है कि आपको इस टेस्ट की मदद से ये पता चल जाएगा कि आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, हल्का तरीन है, हल्का है, दरमियाना है या बहुत ज़्यादा है। और अगर यंग लोग हैं वो बाकी भी टेस्ट करवा के अपने दिल के इन मामलों को इसलिए जान सकते हैं
कि हर दूसरे दिन हमें पता चलता है कि फ़लाँ जो शख्स था वो यंग था, उसको तो अलामात आती नहीं थी, उसको तो पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, फिर अचानक उसको दिल का अटैक हुआ। क्योंकि होता ये है, ये जो सॉफ्ट प्लाक होता है ये रप्चर कर जाता है। ये जो जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि ये नरम प्लाक होता है, तो जब ये रप्चर करता है, ये फटता है, तो फिर ये खून के बाकी जो सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं, सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर दिल का अटैक होता है। तो उसको भी पकड़ने का मैंने तरीका बता दिया है। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को क्योंकि हेल्प कर सकती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर उसको लिंक करेंगे, कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, उस लिंक को कॉपी करें और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के लिए, प्यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ज़रूर शेयर कर दें। क्यों नहीं तवज्जो दी जाती कैल्शियम स्कोरिंग सिस्टम पे? गवर्नमेंट सेटअप्स में आमतौर पे ये बहुत कम लोगों को करते हैं, और प्राइवेट वाले इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि ये अगर 3-4 हज़ार का है और एंजियोग्राफी 15-20 हज़ार की है, तो आपको उस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, और इस टेस्ट को वो सस्ता होने की सज़ा दी जाती है कि कम लोग। लेकिन आपने इस वीडियो को शेयर करके कोशिश करें, इस पैगाम को ज़रूर फैलाएं, और ये चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कोई अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें, और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है चैनल को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।